जाओ, जाके इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब्दुल्ला ने लोगों को इतना बताया, लोग कहने लगे अब्दुल्ला क्या मामला है कि तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तुम्हारी बीवी रोजा नहीं रखती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप का कहना नहीं मानती है। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया था, ए लोगों, मेरी बीवी नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मेरा भी कहना मानती है, मेरे बाप का भी कहना मानती है, लेकिन पड़ोस के लोगों ने कहा था, ए अब्दुल्ला दोनों बंद कर दो, इसलिए कि चले जाओ नबी की बारगाह में, नबी कोई ऐसा रास्ता नबी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि तुम्हारे बाप के कहने पे अमल भी हो जाएगा और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे निकाह में रह जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, सुनने के बाद में चलते रहे, यानी रोते हुए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, जाकर क्या देखते हैं, अल्लाह के रसूल बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला ने जाके सलाम किया, हजरत अल्लाह के रसूल ने जवाब दे दिया, लेकिन तुम्हारे मेरे रसूल ने हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देखा, चेहरा कैसा था, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस सारों कतार रो रहे थे। तुम्हारे मेरे रसूल ने पूछा, ए अब्दुल्ला, रोने की बात क्या है, रोने की इल्लत क्या है, इसका मामला क्या है, मालूम है क्या कहा था उमर के बेटे? हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मुझसे ये कहा है, ए अब्दुल्ला अपने घर चले जाओ, जाकर इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। अल्लाह के रसूल से हजरत अब्दुल्ला ने ये फरमाया था। अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा कि तुम्हारी बीवी बेनमाजी है, तुम्हारी बीवी रोजा नहीं रखती है, तुम्हारे बाप का कहना नहीं मानती है, तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती है, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, मेरी बीवी मेरा भी कहना मानती है, मेरे बाप का भी कहना मानती है। उस औरत की सच्चाई के पूरे मोहल्ले के अंदर चर्चे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आखिरकार मेरे बाप ने तलाक देने को क्यों कह दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हें तलाक तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है। मेरे नबी ने फरमाया, गए थे इसलिए ताकि दर्द की दवा मिलेगी, लेकिन नबी ने भी यही फरमाया कि तुम्हें तलाक तो देना ही पड़ेगा। और ज्यादा रोने लगे, हजरत अब्दुल्ला और रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, कि तुम्हारे बाप उमर ने तुमसे तलाक देने को कहा था, तो ये भी कहा था कितनी मर्तबा तलाक देना है। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मेरे पापा उमर ने तलाक देने का हुक्म दिया था, ये नहीं कहा था कितनी मर्तबा तलाक देना है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर ये नहीं कहा है कितनी मर्तबा तलाक देना है, जाओ जल्दी घर चले जाओ, जाके अपनी बीवी को एक तलाक दे दो और इद्दत के अंदर अंदर अपनी बीवी से रजात कर लो, अपनी बीवी से मुलाकात कर लो, अपनी बीवी से बोलचाल कर लो, इसलिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में रह जाएगी। ए अब्दुल्ला, परेशान मत हो, बल्कि घर चले जाओ, तुम्हारी बीवी निकाह में रह जाएगी और तुम्हारे बाप के कहने पे अमल भी हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, मुस्कुराते हुए घर जाने लगे। इधर हजरत अब्दुल्ला निकले, उधर हजरत उमर बारगाह रसूल में आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला बैठा था, क्या मुझे देख के चला गया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला को यह सख्त जुमला क्यों बोल दिया कि अपने बीवी को तलाक दे दो? हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया, बोले मेरा बेटा आपके पास आया था? बोले हाँ, तुम्हारा बेटा मेरे पास आया था, वो तुम्हें देख के नहीं गया है, बल्कि उसको मैंने भेजा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फिर कहा, क्या तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हारा भी कहना मानती है, तुम्हारी बीवी का भी कहना मानती है? और पूरी